तो सही है। अच्छा, इसके अंदर हम पहले पढ़ रहे हैं वेरिएबल। सही है। वेरिएबल की छोटी सी एक डेफिनेशन है, वेरिएबल इज नथिंग बट जस्ट, अच्छा इसको इतना फैंसी होने की जरूरत नहीं है, जैसा आप लिख दो, इट्स जस्ट अ कंटेनर टू होल्ड एनी वैल्यू। सही है, सिंपल वेरिएबल। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में सबसे पहले आपके पास होती है इंटीजर। सही है। इसको आप इंट भी कहते हो। अच्छा, इंटीजर वो डेटा टाइप है जिसके अंदर आपका न्यूमेरिक डेटा सेव होता है, और जस्ट उसमें होल फिगर्स होनी चाहिए, लाइक 1 2 3 4 10 20 30, 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन। जो होल नंबर्स होते हैं ना, सिर्फ वो सेव होते हैं इंटीजर के अंदर। सही है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होल नंबर्स। उसके बाद आपके पास आता है फ्लोट। सही है। फ्लोट के अंदर भी नंबर्स ही सेव होते हैं, लेकिन इसके अंदर डेसिमल पॉइंट वाले नंबर सेव होते हैं। सही है। उसके बाद आपके पास आता है चार। इसको आप करेक्टर बोलते हो। डेटा टाइप इसके वो लिखते हो आप चार। सही है। ये वो डेटा टाइप है जिसमें दुनिया भर का कोई भी करेक्टर आ सकता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो कोई स्पेशल करेक्टर हो, चाहे अरबी का अलिफ हो। सही है। लेकिन एज लॉन्ग एज वो सिंगल है, क्योंकि लफ्ज से वाज़ेह है ना, करेक्टर, करेक्टर का मतलब क्या होता है, एक सिंगल चीज। तो अगर आपको ऐसा डेटा चाहिए जिसमें यूजर सिंपल सिंगल करेक्टर इनपुट देगा, करेक्टर वो कोई भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई स्पेशल करेक्टर भी हो सकता है, तो आप करेक्टर या चार डेटा टाइप यूज करते हो। सही है। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल करेक्टर। सही। उसके बाद आपके पास आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आप बोलते हो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। सही है। सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स यानी लफ्ज से वाज़े एक से ज्यादा करेक्टर आएंगे। ये वो दुनिया की डेटा टाइप है, यानी आपके घर का ये वो पतीला है सबसे बड़ा, जिसके अंदर आप दुनिया की हर चीज बना सकते हो। वो ना कभी गिरेगी ना कुछ होगा। सही है। लेकिन इसके अंदर आपको, अच्छा वो हम आगे आके पढ़ेंगे। 12 स्ट्रिंग ऐसे डेटा टाइप है जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे, जिसमें नंबर्स भी आ जाएंगे, जिसमें स्पेशल करेक्टर भी आ जाएगा। और इसके अंदर लेंथ की कोई लिमिट नहीं है। कैरेक्टर के अंदर तो ये होता है कि आप सिंगल ही डाल सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर आपने जितना टाइप करना है, जो डालना है आप डाल दो। सही है। फिर आपके पास होता है बुलियन। इसको आप बोलते हो बुल। ठीक है। इसके अंदर जस्ट आता है ट्रू और फॉल्स, यानी कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा आंसर जिसमें सिर्फ आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूजर आपको हाँ या ना लिखेगा, ट्रू या फॉल्स लिखेगा, तो आप वहां पर बुल यूज करते हो। सही है। अच्छा, यहां तक क्लियर है। यस सर, क्लियर है यहाँ तक। सर टैग स्क्रिप्ट में ना ये स्टार्ट के समझाए गए थे वेरिएबल्स, तो अभी क्लियर हो गया, स्ट्रिंग और बूलियन भी। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, आपका क्वेश्चन हो तो नीचे ऑप्शन आ रहा होता है हैंड रेस का, अगर हैंड रेस ना मिल रहा हो तो अपना माइक जो है ना फौरन से अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लेना। सही है। जी सर। सही है भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, वेरिएबल जिस तरह देखो मैंने बताया कि एक कंटेनर है, ऑब्वियसली उसका ना कुछ नाम होता है। सही है। जिस तरह आपका मैथमेटिक्स में X, Y, X1, Y1, Z1, इस तरीके से नाम होते हैं, इसी तरीके से वेरिएबल के प्रोग्रामिंग में भी नाम होते हैं। इसके नाम रखने के ना कुछ रूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ के अंदर सिनेरियो में अगर हम देखें, तो लड़कियों का नाम अहमद नहीं होगा। सही है। सुभान नहीं होगा। इसी तरीके से लड़कों का नाम जो है वो अलीशा नहीं होगा, उनका नाम जो है वो सोनिया नहीं होगा। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर, अच्छा लड़कों के नाम आप लड़कियों वाले रख सकते हो, उसमें कोई कबाहत नहीं है। इसी तरीके से लड़कियों के नाम आप लड़कों वाले भी रख सकते हो, लेकिन हमारे कल्चर के लिहाज से प्रमोट नहीं किया जाता और सही नहीं समझा जाता और सुटेबल भी नहीं है। सही है। क्योंकि लड़कियों के नाम लड़कियों वाले होने चाहिए, लड़कों के नाम लड़कों वाले होने चाहिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर आप वेरिएबल के नाम जो दिल चाहे आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर होता है कि आप उनके अच्छे नाम रखो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम अपने पश्तून भाइयों की बात करें, तो उनके कल्चर के अंदर सलाब खान, दरिया खान, सुनामी खान ये नाम होते हैं। सही है। वो उनके मुताबिक बुरा नहीं समझा जाता और ना कोई बुरी चीज़ है।
लेकिन हमारे या दूसरों कल्चर के मुताबिक ये नाम नहीं रखे जाते, अच्छे नाम रखे जाते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट से आइडेंटिफाई ना हो रहे हो। नॉर्मल जो आपके नाम होते हैं, अहमद हो गया, सुभान हो गया, अबू बकर हो गया, अली हो गया, सिद्दीक हो गया, ये सारे नाम आपके जो है रखे जाते हैं उसके अंदर। तो इसी तरीके से वेरिएबल के नाम आप जो दिल चाहे आप रखो, लेकिन बेहतर होता है कि जिस तरीके का डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली रखो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें यूजर की एज इनपुट आएगी, सही है। तो आप अगर उसका मैं नाम रख दूं नंबर, और कोई बंदा वेरिएबल का नाम पढ़े नंबर, वो बोलेगा अच्छा इसके अंदर कोई नंबर पड़ा हुआ होगा, सही है। लेकिन मैं उसका नाम रख दूं एज, अब जब बंदा उसका वेरिएबल का नाम पढ़ेगा कि ये एज है, तो उसके जहन में होगा अच्छा इसके अंदर किसी चीज की एज आनी है, किसी बंदे की एज आनी है। तो इसी तरीके से आपको रेलिवेंट नाम रखने चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई रेलिवेंसी। अब आते हैं वेरिएबल के नाम रखने के कुछ रूल हैं, सही है। वो रूल आपको प्रोग्रामिंग में फॉलो करने होते हैं, जिसको आप सिंटैक्स भी बोलते हो, सही है। रूल्स, इसको आप बोलते हो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, या रूल बोल दो आप, वेरिएबल नेमिंग रूल्स। पहला रूल है अ नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट, सही है। वेरिएबल का नाम आप जब भी रखोगे, आप उसका नाम हमेशा एक अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे, सही है। फिर आप लिखते हो डिजिट्स या नंबर्स कैन बी फॉलोड आफ्टर फर्स्ट करेक्टर ऑफ अल्फाबेट, सही है। इसका मतलब है कि जब आपने वेरिएबल का नाम एक अल्फाबेट से स्टार्ट कर लिया, अब उसके बाद आपके पास छूट है, आप कोई डिजिट वगैरह भी लगाना चाहते हो उसके नाम के साथ, जिस तरह हम लगाते हैं X1 Y1 मैथमेटिक्स में, आप लगा सकते हो, सही है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 1x 2x 3x, सही, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल है कि जब भी नाम स्टार्ट होगा वेरिएबल का, वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। हाँ, आपने एक दफा अल्फाबेट से स्टार्ट कर दिया उसका नाम एक सिंगल कैरेक्टर से जो कि अल्फाबेट है, उसके बाद आप बेशक उसमें नंबर जो है वो लगा दो, सही है। अच्छा, तीसरा रूल, नो स्पेशल करेक्टर इज अलाउड अदर देन अंडरस्कोर, सही है, जिसको आप डैश भी बोलते हो, ये डैश, सही है। वेरिएबल का नाम रखते हुए आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, लेकिन वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में नहीं करना है, सही है। अब मतलब इस रूल्स को तीनों को अगर हम जमा करें, तो उसकी समरी सिंपल से ये बनती है कि जब भी आप वेरिएबल का नाम रखोगे, आप अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे। अल्फाबेट के स्टार्ट कर लिया, अब आपके पास छूट है, आप डिजिट यूज करो, कोई नंबर यूज करना है नंबर यूज कर लो, उसके बाद अंडरस्कोर यूज करना है वो कर लो, लेकिन इनके अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते, सही है। आप ये नहीं कर सकते कि आप स्पेस डाल दो, आप कॉमा डाल दो, आप डॉट डाल दो, आप परसेंटेज का साइन डाल दो, आप डॉलर का सिंबल डाल दो, ये आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रूल नंबर 3 में क्लियरली मेंशन्ड है कि नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड अदर देन अंडरस्कोर, सही है। ये रूल क्लियर है। यस सर, क्लियर है यहाँ तक। परफेक्ट। अच्छा, अब देखो मैं ना वेरिएबल के कुछ नाम रखूंगा, आप मुझे बताओगी कि ये वेरिएबल के नाम सही रखे हुए हैं या गलत रखे हुए हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वेरिएबल का नाम रखा ए, ये सही है। यस सर, राइट। सही है, मैंने रख दिया A1, ये सही है। राइट। राइट। मैंने रख दिया A_1, राइट। मैंने रख दिया A_A_A, जी सर, राइट। मैंने रख दिया अंडर _A1। नो सर, दिस इज रॉन्ग। सही है, क्यों गलत है? क्योंकि सर स्टार्ट में अंडरस्कोर नहीं हो सकता, ये वेरिएबल है, इसकी रूल्स है कि स्टार्ट में वेरिएबल होना जरूरी है। वेरिएबल होना नहीं, अल्फाबेट होना जरूरी है, सही है। अल्फाबेट, जी सर, अल्फाबेट। परफेक्ट हो गया, चलो सही है, ये यहाँ तक चीज क्लियर है। अच्छा, अब हम चलते जी सर। हैं सेंटेक्स की तरफ, सही है। सेंटेक्स बेसिकली आप बोलते हो सीक्वेंस को, सही है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने, मैंने आपको कहना है कि एक गिलास पानी लेकर आए, तो मैं अगर आपको ये बोलूं पानी गिलास एक लाओ, तो बात नहीं बनेगी, सही है, कोई जुमला सही नहीं लग रहा है ये। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर आपको एक सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है ताकि आप कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शंस दे सको, सही है। तो उसमें सबसे पहले आती है डेटा टाइप, सही है।
जब भी आपको कोई कमांड देनी है या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, अच्छा वैल्यू डालनी है, तो सबसे पहले आप लिखते हो सिंटैक्स, मैं लिख भी देता हूँ, फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। सही है, ये हो गई ये। अच्छा, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, स्पेलिंग में अगर कोई गलती हो गई जो माजरत, इनिशियलाइजेशन में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जब आप, अभी मैं आपको करके बताता हूँ, देखो सबसे पहले आती है डेटा टाइप, सही है। डेटा टाइप के बाद आता है वेरिएबल। आप लिखते हो वेरिएबल, इसका कोई भी नाम आप रखना चाहो, आप अपना मर्जी से नाम रखो वेरिएबल का। फिर आता है इक्वल्स टू का सिंबल, सही है। फिर आपने जो भी उसको वैल्यू असाइन करनी है वो आती है। और एंड में आता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन कहलाता है आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सही है। इसका मुताबिक अगर आपने सेमीकोलन डाल दिया तो कंप्यूटर को पता लग जाता है कि मेरे पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है, और अब मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो मुझे प्रोवाइड की जा रही है, सही है। अच्छा, अब देखो डिक्लेरेशन, अच्छा इसको हम एक डिक्लेयर करके देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके अंदर हम एक बंदे का नाम रखेंगे, सही है। अच्छा, नाम से नहीं, हम एक बंदे के मैथमेटिक्स के अंदर टोटल मार्क्स रखेंगे, सही है। मैंने लिखा इंटीजर, फिर एक वेरिएबल, वेरिएबल में कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने लिख दिया मार्क्स, इक्वल टू का साइन, उसके बाद वैल्यू मैंने डाल दिया 50, फिर लास्ट में आता है सेमीकोलन, सही है। इस तरीके से आप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो, डिक्लेयर करते हो, सही है। अब जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा था वो ये कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में फर्क क्या है। देखो, इतना जो पार्ट है ना, कि मैंने एक वेरिएबल रखा और उसकी मैंने सिर्फ टाइप बताई, सही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रियल लाइफ की मिसाल दें, आप फॉर एग्जांपल पैदा होते हो, आपका नाम रखा जाता है, सही है। आपको डिक्लेयर किया जाता है, सही है। लेकिन ये डिसाइड हो गया कि ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, या फिर ये जो है भाई कोई बहुत बड़ा हैकर बनेगा या एंटरप्रेन्योर बनेगा, तो ये कहलाती है इनिशियलाइजेशन, कि उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू आ गई है अब, सही है। तो इसी तरीके से इतना जो पार्ट है जहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी टाइप के साथ, ये कहलाता है डिक्लेरेशन। और इतना जो पार्ट है कि मैंने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली है, ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर मार्क्स इज इक्वल टू 50, ये जो है यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, और ये बिल्कुल। इंटीजर से ये डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ, इंटीजर से मार्क्स तक, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी टाइप है इंटीजर, जी। इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। और ये जो पार्ट है कि एक मार्क्स नाम का वेरिएबल है उसमें वैल्यू आ रही है 50, ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। आप प्रोग्रामिंग में जी इसको सर। दो पार्ट्स में भी कर सकते हो। आपने लिखा इंटीजर मार्क्स, ये हो गया डिक्लेरेशन, आपको एरर नहीं आएगा। और जब आपने एक मर्तबा टाइप बता दी, सही है, तो उसके बाद आपको टाइप दोबारा बताने की जरूरत नहीं होती अगर आप सेम नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हो। तो उसके बाद मैं जस्ट ये लिख सकता हूँ नेक्स्ट लाइन में मार्क्स इक्वल्स टू 50, ये मैंने कर दिया इनिशियलाइज। सही है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलो भाई, यहां तक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, इसी तरीके से आप फ्लोट डिक्लेयर करते हो फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब देखो मैंने कहा था कि मैथमेटिक के मार्क्स में डिक्लेयर कर रहा हूँ, सही है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है मार्क्स, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन अगर एक यूजर इस वेरिएबल का नाम पढ़ेगा मार्क्स, उसके जहन में आएगा अच्छा ये मार्क्स है, सही है। लेकिन अगर इसको मैं मोर स्पेसिफिक बनाना चाहता हूँ, रेलिवेंट बनाना चाहता हूँ, मैं इसका नाम चेंज करके मैं कर दूंगा मैथमेटिक्स मार्क्स, सही है। अब उसको एक्यूरेट पता लग गया कि भाई अच्छा मैथमेटिक के मार्क्स हैं ये जो 50 यहाँ पर दिए हुए सर ने इसको। तो इस तरीके से आप अपनी नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग जो रूल है आपका उसको फॉलो करते हो, वेरिएबल का सही नाम रखते हो, तो आपको ये अपनी बेस से स्टार्ट करना होता है, ताकि आगे जाके आपकी ना बैड प्रैक्टिसेस ना बने, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो सिंपल डेटा टाइप की जगह फ्लोट लिखा, वेरिएबल के नाम की जगह मैंने लिख दिया परसेंटेज इक्वल्स टू, और फिर इसमें आता है डेसिमल पॉइंट वाला, तो मैंने लिख दिया इसकी परसेंटेज आई है 70.8, सेमी कॉलन, सही है। इसके साथ अगर मैं परसेंटेज का साइन लगा दूंगा तो एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ जाएगा ये बताओ?
सर परसेंटेज हम ऑलरेडी मेंशन कर दिए। नहीं, पर इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। फ्लोट के अंदर कौन सा डेटा आता है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट वाला। डेसिमल पॉइंट। परसेंटेज जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, सही है, आप इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टर के ऊपर। तो कैरेक्टर बोलने सर के लिए, हाँ बोलो। सर फिर उसके बाद फ्लोट के आगे परसेंटेज मेंशन क्यों हुआ है, जब जो है परसेंटेज में नहीं है। हाँ सिर्फ मैं, फ्लोट लिख सकते थे हम। दोबारा बोलो। सर सिर्फ फ्लोट लिख सकते हैं हम, उसके बाद फ्लोट के आगे परसेंटेज लिखना जरूरी है। ऑब्वियसली ना, फॉर्मेट क्या है कोई भी चीज डिक्लेयर करने का, आप पहले डेटा टाइप बताते हो फिर वेरिएबल बताते हो। जी। मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम परसेंटेज रखा हुआ है। वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर। ओ। अगर मैं इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो मेरी वैल्यू कहाँ है, हवा के अंदर घूम रही है, किसी कंटेनर में है ही नहीं। जी। सही है। जी। इसलिए आप सही है। वेरिएबल यहाँ पे मस्ट है, सही है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टर के ऊपर, सही है। कैरेक्टर वाली डेटा टाइप को आप लिखते हो चार, सही है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने ये बताना है कि ये बंदा मेल या फीमेल है, तो वहां पर एक सिंगल कैरेक्टर चाहिए होता है, एम या एफ। तो मैंने इसके वेरिएबल का नाम रख दिया जेंडर इक्वल्स टू। अच्छा, अब देखो जिस तरह इंटीजर और फ्लोट को आपने डायरेक्ट लिख दिया है वैल्यू असाइन करते हुए, करेक्टर और स्ट्रिंग को आप इस तरह नहीं लिखते। आप करेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करके लिखते हो, सही है। और स्ट्रिंग के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, स्ट्रिंग आ जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, सही है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ JDC IT सिटी स्टूडेंट, सिंपल, सही है। कैरेक्टर के अंदर अगर मैं लिख दूं एम डॉट, तो ये एरर है, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर जस्ट सिंगल कैरेक्टर आता है। अब मैं यहाँ पे सिंपल या तो एम लिख सकता हूँ या तो डॉट लिख सकता हूँ। यहाँ पे या तो मैं जस्ट वन लिख दूं चलेगा, सही है, दुनिया का कोई भी कैरेक्टर आप इसमें डालो, लेकिन वो सिंगल होना चाहिए, सही है। अच्छा, स्ट्रिंग जो है उसके अंदर जिस तरह मैंने बताया था कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा, स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ अलाउ होता है। तो अगर आपको परसेंटेज परसेंटेज के साइन के साथ चाहिए तो आप यहाँ पर लिख दो इस तरीके से, अब ये चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर अल्फाबेट उसको कंसर्न ही नहीं है। स्ट्रिंग बोलता है मुझ में तो सब कुछ आ सकता है भाई, तो आप मुझे जो प्रोवाइड करना चाहते हो आप कर दो। उसके बाद आता है बुलियन, सही है। बुलियन की डेटा टाइप लिखते हो आप बूल। उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे जो फॉर्मेट है आपका, सही है। इस सेंटेक्स को आपने याद रखना है, ये आपने फॉलो करने ही करना है ना, कि पहले डेटा टाइप लिखोगे, फिर वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल टू का सिंबल, फिर उसमें कोई वैल्यू डालोगे, और फिर आप लगा दोगे सेमी कॉलन, सिंपल, सही है। अब बूल के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज रमजान टुडे, सही है। और आगे हम लिख देते हैं ट्रू, सिंपल। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, बूल के अंदर वैल्यू कौन सी आती है, ट्रू या फॉल्स, तो मैंने उसके अंदर ट्रू डाल दिया क्योंकि रमजान है भाई। यहाँ तक चीज क्लियर है। यस सर क्लियर है। सही है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर ये हमने पॉइंट लिख लिए, इंटीजर को सिंपल, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ और यहाँ डैश डैश डाल देता हूँ ताकि थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहे। जरा, इंटीजर को आप इस तरह डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक लाइन में भी कर सकते हो, इंटीजर को नहीं, आप हर वेरिएबल को कर सकते हो, इनिशियलाइज और डिक्लेयर एक ही लाइन में भी कर सकते हो, इस तरीके से पार्ट्स में भी कर सकते हो, सही है। इंटीजर ये रहा, फ्लोट में पॉइंट लगाना है आपने, करेक्टर के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देनी है जो भी वैल्यू देनी है, लेकिन वैल्यू हमेशा सिंगल करेक्टर होगी। स्ट्रिंग में जो भी आपने वैल्यू देनी है वो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में दोगे, इसमें लेंथ की कोई लिमिट नहीं है, मैं इसके अंदर जितना दिल चाहे पैराग्राफ पूरा लिख दूं, ये मुझे नहीं रोकेगा। और बूल के अंदर जस्ट आप ट्रू और फॉल्स लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते, सही है, यहाँ तक चीज क्लियर है। जी सर क्लियर। परफेक्ट। अच्छा, अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यूजर का, मैंने ना एक नाम सेव करवाना है। नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने यूजर के मार्क्स सेव कराने हैं, सही है, इंग्लिश के। तो मैं वेरिएबल का नाम क्या रखूंगा, या सुटेबल एक अच्छा वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है। सर क्लास लिख सकते हैं। नहीं, क्लास। मैंने सेव सेव क्या करवाना है।
मार्क्स। इंग्लिश के मार्क्स, सही है। तो वेरिएबल का जी। नाम क्या रखूंगा मैं? इंग्लिश। इंग्लिश लिख दूं? देखो अगर जस्ट मैं इंग्लिश लिख दूंगा ना तो वेरिएबल का नाम तो सही है, कोई एरर नहीं आएगा कंप्यूटर की तरफ से, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है। तो या तो मैं लिखूं मार्क्स या तो मैं लिखूं इंग्लिश मार्क्स, सही है। तो वेरिएबल का नाम जो होता है वो जी। मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ मतलब बनता हो। मतलब अगर मैं जस्ट यहाँ पर ये लिख दूं इंटीजर इंग्लिश इक्वल टू 10, सही है। तो ये एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है जो आपने बताया। लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, क्या मतलब इंग्लिश कोई बंदा लफ्ज पढ़ेगा वो बोलेगा यार इंग्लिश क्या समझ नहीं आ रहा। आप आगे लिख दोगे मार्क्स, अब उसको समझ आएगा अच्छा 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 इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर इंग्लिश के मार्क्स है वो है। सही है। जी सर, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गई है ना कि ये बिल्कुल। इंग्लिश के मार्क्स हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने सेव करना है एक बंदे का ब्लड ग्रुप, सही है। और उसका हमने एक सिंगल करेक्टर डालना है, या ए ग्रुप है उसका या बी ग्रुप है, तो कौन सी डेटा टाइप यूज करूंगा? एक सिंगल करेक्टर डालना है। सर सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज करेंगे चार। सही है। और मुझे यूजर का घर का एड्रेस डालना है जिसमें स्ट्रीट नंबर सिटी प्रोविंस सब कुछ आ रहा होगा, तो कौन सी डेटा टाइप यूज करूंगा? सर स्ट्रिंग। सही है। मुझे रूम टेम्परेचर सेव करना है, सही है। तो कौन सी डेटा टाइप यूज करूंगा? फ्लोट या सही। इंटीजर्स में कर लेंगे। बिल्कुल दोनों कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन, अगर आपने डॉट डालना है या डेसिमल यूज करना है तो फ्लोट, वरना आप इंटीजर यूज करोगे, सही है। जी सर। सही है। अच्छा, फर्स्ट क्लास का जस्ट रिव्यू यही है छोटा सा, आपको बेसिक चीज़ पढ़ानी थी। नेक्स्ट क्लास हमारी संडे को होगी, वो कंबाइन होगी इंशाल्लाह बॉयज़ के साथ, और वो ऑनलाइन होगी होपफुली ड्यू टू रमज़ान। अच्छा, इन द मीन वाइल छोटा सा होमवर्क है, वो ये कि आपने 5 डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, सही है, मैंने आपको समझाई है। इसमें जी कोई सर। क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, अगर नहीं है तो अपना होमवर्क नोट कर लो। आपने इन 5 डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल्स लिखनी है, सही है। जी सर। 5 इंटीजर की, 5 फ्लोट की, 5 कैरेक्टर की, 4 की, 5 स्ट्रिंग की, 5 बूल की, जिस तरह मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि इस तरह प्रॉपर डिक्लेयर करोगी, ताकि आपको आपका एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके कि कौन सी डेटा टाइप किस डेटा के साथ लगानी है। उसमें ये भी चेक हो जाएगा कि आप वेरिएबल के नाम क्या रख रही हो, सही है। जी सर। तो ये सर आपने ये कर। हाँ बोलो। सर ये VS कोड में लिख लूँ या फिर नॉर्मली नहीं कॉपी नहीं, में। कॉपी पे करना है, जब तक हम आपको नहीं बोलेंगे जब तक आपने कुछ नहीं करना। अभी आप कॉपी पे जी सर। करोगी ताकि मिस्टेक्स वगैरह ठीक भी कर सको। जब हम प्रोग्रामिंग पे उतरेंगे प्रैक्टिस करेंगे लैब के अंदर, उसके बाद फिर आप विजुअल स्टूडियो पे आ जाओगे। जी सर। सही है। चलें भाई, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सब क्लियर है तो आई होप कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे होगे।